नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आप द्वारा जो भी साइकोलॉजी के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम टाइप ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के प्रकार, दोस्तों जो हमारी याददाश्त होती है इसके कितने प्रकार हमारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रमुख रूप से बताए हैं, उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्रतिदिन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर जो स्मृति होती है, इस स्मृति के बारे में हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी व्यक्ति की याद करने, धारण करने तथा पहचानने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कुछ प्रकार बताए हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं जो हमारे इस वैश्विक समाज में जो मानव है, इन सब मानवों की जो किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान है या किसी भी प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है उनको धारण करने या याद करने की अलग अलग क्षमताएं होती है। सभी की एक समान क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने पहले प्रकार की स्मृति बताई है, अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालीन स्मृति उम्र के साथ विकसित होती है। 13 से 17 वर्ष के मध्य इस प्रकार की स्मृति का विकास तेजी से होता है। किसी तथ्य या सूचना को याद करके पुनः तुरंत सुना देना तात्कालिक या अल्पकालीन स्मृति कहलाती है। जैसे छोटी कक्षाओं में शिक्षक बच्चों को पढ़ाया या पाठ याद करने को देते हैं और 10 मिनट बाद सुनते हैं। इसका उपयोग छात्रों में पोषण वृद्धि हेतु किया जाता है। दोस्तों, अल्पकालीन बुद्धि ये छात्र जीवन में अधिक मिलती है। दोस्तों, जब बालक की एज 13 से 17 वर्ष के मध्य होती है तो इस समय इस अल्पकालिक स्मृति का विकास बहुत तेज गति से होता है। इस अवस्था में बालक सुनता है और तुरंत कुछ समय पश्चात ही हूबहू वापस दूसरों को सुना देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण भी बताया गया है। जैसे कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्रों को पहाड़े सुनाकर उसके तुरंत कुछ समय बाद उनसे उन पहाड़ों को सुना जाता है। इसी प्रकार कोई व्यंजन है, उन व्यंजनों को छात्रों को सुनाया जाता है, तत्पश्चात उन्हें वापस शिक्षक सुनता है। यदि छात्र उन्हें पहाड़ों, व्यंजनों, स्वरों को छात्र तुरंत कुछ समय पश्चात सुना देते हैं तो यह माना जाता है कि बालकों में अल्पकालिक स्मृति का अच्छे से विकास हो रहा है। तो दोस्तों, ये अल्पकालिक स्मृति है। दूसरे नंबर की हमारी स्मृति होती है दीर्घकालीन स्मृति। जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है तो उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। किसी घटना, सूचना अथवा अनुभव का वह पुनः स्मरण है जो सीख लेने के पश्चात अनेक घंटों, अनेक दिनों अथवा मिनटों तक मस्तिष्क में धारण के रूप में संचित रहता है। इसका मूलभूत आधार अभ्यास है। इसी अभ्यास के आधार पर अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालीन स्मृति में संचालित किया जाता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हम किसी भी सूचना के बारे में या घटना के बारे में या किसी तथ्य या पदार्थ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस ज्ञान को अपनी स्मृति में धारित कर लेते हैं। अब वह ज्ञान या वह घटना, वह सूचना अनेक दिनों तक हमारी स्मृति में वैसी की वैसी बनी रहे, अर्थात
5 या 10 साल भी जब उनसे कहा जाए कि आप उस समय की बात को सुनाइए, तो यदि व्यक्ति उस समय की बात को जैसा देखा, जैसा ग्रहण किया, वैसे ही सुना देता है, तो यह माना जाता है कि व्यक्ति में दीर्घकालीन स्मृति अच्छी है। तो यहां पर जो दीर्घकालीन स्मृति होती है, ये जो अल्पकालीन स्मृति होती है, उसके अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, जब अल्पकालीन स्मृति का अभ्यास किया जाता है, तो वो धीरे धीरे दीर्घकालीन स्मृति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको मुख्य रूप से 2 स्मृति के प्रकार बताए, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। इनके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए। इसमें नेक्स्ट है रटंत स्मृति, किसी तथ्य को बिना सोचे समझे याद कर लेना अथवा आवश्यकता पड़ने पर जो का त्यों प्रस्तुत कर देना रटंत स्मृति कहलाती है। आज की शिक्षा पद्धति में बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर रखा जाता है, अर्थात वर्तमान में जो बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, वो रटंत प्रणाली के स्थान पर उन्हें अभ्यास करवाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रटंत स्मृति होती है, ये रटकर हम किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कोई घटना है या वस्तु या पदार्थ या तथ्य के बारे में हमें याद नहीं हो रहा है, तो हम उसे बार बार रटते हैं और रटकर हम उसे अपनी स्मृति में धारण करते हैं, तो वह रटंत स्मृति कहलाती है। इसी तरह दोस्तों, सक्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति में अधिगम सामग्री को बोल बोल कर याद किया जाता है। अनुभवों को इच्छा पूर्वक प्रयास कर पुनः स्मरण करना एवं उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना सक्रिय स्मृति कहलाती है। छात्र इसी स्मृति के द्वारा परीक्षा भवन में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सक्रिय स्मृति होती है, इस सक्रिय स्मृति के द्वारा जब हम परीक्षा कक्ष में जब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, तो हम अपने पेन को इस तरह रखते हुए और मुंह में कुछ गुनगुनाते रहते हैं, और उसके द्वारा इस तरह गुनगुनाते हुए हम किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में लिख देते हैं। तो ये हमारी सक्रिय स्मृति होती है, और सक्रिय स्मृति ही छात्र जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट स्मृति का प्रकार बताया है निष्क्रिय स्मृति। जब पूर्व अनुभवों को बिना किसी प्रयास के पुनः स्मरण कर लेते हैं, तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। इससे व्यक्ति बिना बोले मन मन में विषय वस्तु को दोहराता है। ये स्मृति उच्च स्तर कक्षा एवं प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, जब हम उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, तो वहां पर हम किसी भी विषय वस्तु को बोलकर याद नहीं करते हैं। वहां पर मौन वाचन के द्वारा हम उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करते हुए उस विषय वस्तु के बारे में स्मृति के रूप में उस विषय वस्तु को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये निष्क्रिय स्मृति कहलाती है, और उच्च स्तर पर इस स्मृति का बहुत ही प्रचलन है। इसके बाद तार्किक स्मृति, किसी तथ्य को सोच समझकर तर्क के आधार पर याद करना एवं आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। दोस्तों, तार्किक स्मृति का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ऐसे ट्रिक्स बना लेते हैं जिन्हें वो तर्कों के द्वारा याद कर लेते हैं। मान लीजिए उन्हें राजस्थान की नदियों के बारे में या भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में याद करना है, या अशांशीय देशांतरीय विस्तारों के बारे में अध्ययन करना है, तो वो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं और उन्हें वो झट से याद कर लेते हैं। और जब किसी के द्वारा पूछा जाता है, तो वो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा तुरंत उसका एक्सप्लेन दूसरों के सामने कर लेते हैं। तो वो तार्किक स्मृति होती है, यानी कि किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य या घटना के बारे में
तर्क रूप में याद करके और तर्क रूप में ही वापस सुना देना। इसके बाद वास्तविक स्मृति, जब हम याद की गई या सीखी गई बात को कभी भी नहीं भूलते हैं तो वह स्थायी या वास्तविक स्मृति कहलाती है। यह स्थिति परिपक्व अवस्था में विकसित होती है। इसमें विषय को क्रमबद्ध रूप से धारण किया जाता है जिससे पुनः स्मरण करने में आसानी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्मृति को सर्वोत्तम माना जाता है, यानी कि वास्तविक स्मृति, स्थायी स्मृति। देखिए, हम किसी भी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में या किसी घटना या सूचना के बारे में जब हमें जो सूचना मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसे हम स्थायित्व रूप से ज्ञान को स्मृति चिन्हों के रूप में धारण कर ले तो स्थायी या वास्तविक स्मृति कहलाती है। दोस्तों, जब हम छोटी कक्षाओं में जो स्वर, व्यंजन आदि का अध्ययन करते हैं तो हम उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं भूलते, तो वो हमारी क्या होती है, स्थायी या वास्तविक स्मृति होती है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत मैंने आपको स्मृति के प्रकारों के बारे में बताया। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से अल्पकालिक और दीर्घकालीन स्मृति होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, गर्मी का सीजन प्रारंभ हो चुका है और हमारे इस स्टूडियो में हम एसी नहीं लगा हुआ है, तो हम आपके साथ साथ देखिए, हम भी गर्मी के इस मौसम में पसीने से तरबतर रहेंगे। तो आप सब हमारे इस चैनल का बराबर सपोर्ट बनाए रखें और आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे साइको के टॉपिकों को ऑनलाइन समझाया जाए, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। दोस्तों, आप सबका सहयोग रहा तो शीघ्र ही हम हमारे स्टूडियो में एसी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।